नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड सेशन 2022-24 के सिलेबस को लेकर और सारी डिटेल हम चर्चा करेंगे। जिनका भी एडमिशन 2022-24 सेशन में हुआ है तो इसमें कुल 1000 मार्क्स के पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, और ये आपको पढ़ना होता है 1000 मार्क्स के, जिसमें आपको 100 मार्क्स कॉलेज से मिलते हैं और 900 का पेपर देना होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल पेपर होते हैं, जो कि हमने पूर्व में ही आपको वीडियो में बताया है। F1 से 12 तक पेपर होते हैं। तो चलिए, एक उसमें 100 नंबर का जो स्कूल से आपको मार्क्स मिलते हैं वह होता है, जिसको बोला जाता है SCP स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। 1 माह का होता है लगभग, उसको 1 माह बोला जाता है, लेकिन वो 4 सप्ताह का होता है। तो उसमें क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है, क्या कुछ ये करना है, आइए जानते हैं। ये 4 टॉपिक है जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन 30 मार्क्स का, एक्शन रिसर्च 30 मार्क्स का, विद्यालय उन्नयन योजना 20 मार्क्स का, विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण 20 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होता है। जैसा कि आपको किसी भी सरकारी विद्यालय में भेज दिया जाएगा, जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक ग्रुप के माध्यम से टोली बनाकर 10-10 टोली बनाकर भेज दिया जाएगा। अपने आसपास के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में उस ग्रुप के 10-10 ग्रुप में एक मेंटर होंगे, एक शिक्षक होंगे और एक ग्रुप के लीडर होंगे। अगर आसपास में समझिए उस विद्यालय में, मतलब जहाँ आप एडमिशन लिए हैं डीएलएड के लिए, तो वहाँ 100 अगर स्टूडेंट्स हैं तो 10 विद्यालय में भेजा जाएगा, 10-10 करके, 10-10 की टोली बनाकर, ठीक है। इस तरह तो आपको कक्षा में जाने से पहले आपको उन चीज़ों का जानना ज़रूरी है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये पहला देखिए, कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन। आपको डेली आपको जाना है सरकारी विद्यालय में एज ए शिक्षक की तरह, जिस तरह आपको जाना है। जब क्लास जो है चालू होता है और जब क्लास ख़त्म होता है तभी आना है। मतलब आप निर्धारित समय पर जाना है, निर्धारित समय पर आना है। एक शिक्षक के रूप में जाना है, पढ़ाना है, और जो फाइलें हैं वो तैयार करना है, उन चीज़ों का अवलोकन करना है। तो पहला है देखिए, कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण। मतलब आपको क्लास में कैसी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उन गतिविधियों का अवलोकन करना है। आपको क्लास में जाना है कि शिक्षक कैसे इंटर कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चे क्या पूछ रहे हैं उनका जवाब मिल रहा है कि नहीं, उन्हें होमवर्क दिया जा रहा है नहीं, बच्चे उत्सुक जो सिखाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा उन्हें अनुभव हो रहा है कि नहीं, क्या कमियां हैं, उन चीज़ों का अवलोकन करना है। और बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं कि नहीं, होमवर्क दिया जा रहा है कि नहीं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है शिक्षक के द्वारा वह उन्हें समझ में आ रही है कि नहीं, क्या जो चीज़ें बच्चे जानना चाहते हैं उन चीज़ों को बताया जा रहा है कि नहीं, क्या शिक्षक योग्य है कि नहीं, और बच्चों और शिक्षक की इन गतिविधियों का अवलोकन करना है, विश्लेषण करना है, और क्या चीज़ कमियां है क्या नहीं है, उन चीज़ों को अवलोकन करके विश्लेषण करके आप सभी को भी जो कमियां हैं उन्हें दूर कर खुद एक योग्य शिक्षक के रूप में आपको भी इस तरह क्लास में पढ़ाना है, और फाइलें भी इस तरह तैयार करते रहना है अपने अपने ग्रुप्स के माध्यम से। तो ये 30 मार्क्स का होता है। सेकंड होता है एक्शन रिसर्च। इसमें विभिन्न क्लास में जाकर उन चीज़ों को देखना होता है, उन समस्याओं को जानना होता है कि क्या जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि आप किन चीज़ों में बच्चों
को जो है समस्याएं हो रही है। यदि आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या मैथ सीख रहे हैं कि नहीं, या मैथ उन्हें सीखने में दिक्कत हो रही है, तो उन चीज़ों का आपने निराकरण कैसे किया, बच्चे कैसे उन्हें समझ पाएँ। किसी क्लास में गए तो आपको सामाजिक अध्ययन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्हें आप कैसे पढ़ाएं, किसी में उसे आप कैसे समझाएं, क्या उन्हें किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो। उन चीज़ों को आप कैसे बच्चों के सामने पढ़ाएं, बच्चों को दूर करें समस्याओं को, और बच्चे समझें इनका आपने कैसे उपाय किया। कुल मिलाकर बच्चों से जितने रिलेटेड समस्याएं होती है उनका आपने कैसे निराकरण किया, और उन्हें आपने किस तरह उन्हें सीखने जानने के लिए प्रेरित किया, और जिससे कि बच्चे सीखें, आपसे जानें, लाभान्वित हुए। आप उनका जो है अवलोकन कर, आप रिसर्च कर लिखेंगे। कुछ मिलाकर बच्चों से जितनी भी समस्याएं हैं पढ़ाई के प्रति, खेल के प्रति, सीखने के प्रति, कुछ जानने के प्रति, उन समस्याओं को आपने कैसे दूर किया, उन्हें कैसे प्रेरित किया, उन्हें कैसे बताया उन चीज़ों को, जिससे कि वो अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है विद्यालय उन्नयन योजना। आप विद्यालय के विभिन्न सारी आजकल समस्याएं हैं, तो किसी एक समस्या को आपको लेकर जानना है और उसका निराकरण करना है। जैसे देख सकते हैं पूरे बिहार में शिक्षा की दयनीय स्थिति है, जर्जर विद्यालय हो चुके हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, और विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है कहीं, चाहे छात्र हो छात्राएं हों, सभी को विभिन्न सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है शौचालय में जाने के लिए, और वहाँ पे साफ़ सुथरा भी नहीं है। तो इनका आपने कैसे निराकरण किया, कोई एक समस्या का आपने कैसे निराकरण किया, आपने क्या दिया बच्चों को, क्या जैसे आप शौचालय वगैरह तो बना नहीं सकते, काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन अगर साफ़ सुथरा कि जैसे बच्चे नहीं कर रहे हैं साफ़ सुथरा, तो उनको आप अवगत करा सकते हैं डस्टबिन देकर। ब्लैक बोर्ड की अगर व्यवस्था सही नहीं है, या चौक क्लास में नहीं रहता है, तो उन आप चौक को ला सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे आप उनको नोट कर उनका निराकरण कर आप जो है फाइलें तैयार कर सकते हैं। इस तरह विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण, इसमें बच्चों से आप बातचीत करेंगे कि क्या आपने जो पढ़ा क्या समझ में आया, क्या दिक्कत है, आप कहाँ घूमना पसंद करते हैं, किन चीज़ों में आपकी अभिरुचि है, कुछ सामान्य चीज़ें जिससे कि बच्चे जो है पढ़ने के प्रति इच्छुक हों, प्रेम व्यवहार से, दयालुता से बच्चे, और जिससे लगाव हो बच्चों से, और कुछ भी पूछ सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड, और जो है बच्चे अपने अनुभव को बताएंगे, आप उनसे पूछेंगे। बहुत सारी हैं किस्से कहानियाँ बच्चे अपने द्वारा जो बताते हैं उन चीज़ का, और आप उनसे पूछते हैं तो उनका वो कैसे जवाब देते हैं, या वो आपसे पूछते हैं तो आप उनका कैसे जवाब देते हैं। कोई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं तो आप उसको कैसे उनका समझाते हैं। इन सभी का विश्लेषण कर, आपको अवलोकन कर, आपको फाइल तैयार करना है, ऐसे चीज़ें लिखना है। ये 20 मार्क्स का होता है, कुल 100 मार्क्स का होता है, और इस तरह देखा जाए तो कुल 100 मार्क्स का आप आसानी से गेन कर सकते हैं इन चीज़ों को करके। तो ये आप DLED के लास्ट सेशन में जो है आपको ऐसा कराया जाएगा, जो है आपके संस्थान द्वारा, आपके कॉलेज द्वारा, जिसमें आप आसानी से 100 मार्क्स ला सकते हैं। ये आपकी रेगुलरिटी पर डिपेंड करेगा, आपके द्वारा तैयार फाइल पर तैयार आपको प्राप्त होगा, और आपके द्वारा लिखावट, आपकी फाइल तैयार, और आपने
किस तरह उसका अवलोकन किया, किस तरह लिखा, किस तरह रेगुलर मेंटेनेंस किया, उन सभी को अवलोकन कर जो है स्कूल के द्वारा 100 मार्क्स दिया जाएगा। अब इसमें स्कूल जितनी भी संस्थान दे, तो कुल मिलाकर ये स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम अनुभव विद्यालय अनुभव कार्यक्रम हुआ 100 मार्क्स के। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हर एक टॉपिक का हम आपको वीडियो बनाएंगे। DLED 2022-24 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से जो है इस सत्र को पूरा कर लेंगे। अगर क्वेरी हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें आई होंगी समझ में। तो आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में कुल मिलाकर यही देखा जाता है कि आप जो है अगले साल जो सेकेंड ईयर में तो 4 माह का होता है लगभग, और इसमें तो 1 ही माह का, और इसमें 400 मार्क्स का, इसमें 100 मार्क्स का। तो आपको यहाँ 4 माह रेगुलरिटी जाना है, पढ़ाना है अपने डेली, और इन सभी चीज़ों का लिखना है, फाइल तैयार करना है। उसमें अलग हो सकते हैं सब्जेक्ट वगैरह टॉपिक, लेकिन यहाँ पे जो है फ़िलहाल फर्स्ट ईयर के लिए यही 4 टॉपिक हैं, 4 जिसको आपको करना है। और 1 माह तक जैसे यहाँ डेली आपको जाना है क्लास में। जब स्कूल ओपन होता है, आप समझिए एक शिक्षक बन गए हैं और आपको उस हिसाब से जाना है और उस हिसाब से बिहेवियर करना है, उस तरह आपको करना है, और समय से जाना है स्कूल, पढ़ाना है, और जब विद्यालय ओवर हो तो आपको चले आना है। और इन चीज़ों का उसी पीरियड, उसी क्लास और उसी अनुभव के दौरान, उसी इंटर्नशिप के दौरान इन चीज़ों का भी लिखते रहना है, फाइल तैयार करते रहना है। तो कुल मिलाकर यही सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम में आपने जो है क्या सीखा, और बच्चे आपसे क्या सीखें, और बच्चे आपसे क्या लाभान्वित हुए हैं। जो चीज़ें आपने अवगत कराया, जो सिखाया, वो बच्चे को लाभान्वित हुआ कि नहीं, बच्चे सीखे कि नहीं, आप उनसे क्या सीखें, और जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है उसका आपने बखूबी कैसे निभाया, और उनका सम्मान आपने कैसे दिया, चाहे बच्चे आपको कैसे सम्मान दिए हैं। जो चीज़ें आपने सिखाने की कोशिश की वह सीखे कि नहीं, कुछ नया क्या किए, यही सब चीज़ें हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें आई होंगी, और थैंक यू, थैंक्स फॉर। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।